मेरा नाम है हरिगोविंद पांडे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचपी ट्रेडिंग हब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कैसे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, कैसे हम एनालाइज करेंगे स्टॉक्स को। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, ये एक पॉलीप्लेक्स स्टॉक है, उसका चार्ट है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टॉक्स को देखना कैसे है। वो हम जाते हैं निफ्टी 200 स्टॉक्स लिस्ट, राइट। हम कोई भी एक वेबसाइट खोल लेंगे और वहाँ पे हम चेक करेंगे कि कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं। जैसे अभी वेदांता लिमिटेड दिख रहा है, तो वेदांता को उठाते हैं और हम यहाँ पे सर्च करते हैं वेदांता। ये वेदांता लिमिटेड का स्टॉक ओपन हुआ और सबसे पहले हम स्विच करेंगे मंथली टाइम फ्रेम में टू जस्ट चेक द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। कैसे ट्रेंड में है वो, क्या वो अप ट्रेंड में, क्या वो डाउन ट्रेंड में, क्या वो कंसोलिडेशन में है। अगर वो कंसोलिडेशन में तो हम उसे इग्नोर करेंगे, या फिर हम चेक कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कि वो क्या परफॉर्म करने वाला है आगे, क्या वो कंसोलिडेशन ब्रेक करने वाला है, अप साइड डाउन साइड कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अभी मुझे एक रेंज दिख रही है इस स्टॉक में अप साइड, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। एंड देन एक यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट दिखा समवेयर अराउंड दिस लेवल। मैं फिबोनाची ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ और चेक करता हूँ ये कितना रिट्रेस कर चुका है अपने हाई से, तो हम देख सकते हैं ये 50% के लेवल को रिट्रेस कर चुका है। 50% तक इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है जब से इसने हाई मारा है 530 का। तो इससे क्या हमें अंदाज़ा मिलता है कि स्टॉक अपना ऑलमोस्ट जितना भी उसने रैली दिया उसका 50% वो रिट्रेस कर चुका है। लाइक अब वो आने वाले नए मूव के लिए रेडी है। हम अब वीकली टाइम फ्रेम में शुरू करेंगे। हमें हमेशा कैसे स्टार्ट करना है वो मैं समझाता हूँ। हमें पहले जाना है मंथली, देन हम स्विच करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर हम स्विच करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, एंड देन हम स्विच करेंगे 4H पे। दिस इज़ द बेस्ट वे अप से डाउन साइड जाना है। अप से डाउन साइड जाने का पर्पस क्या है हमारा? अप से डाउन साइड अगर हम जाएंगे तो हमें ईजी पड़ेगा कि भाई ट्रेंड एनालाइज करने में सबसे ज़्यादा ईजी होगा ट्रेंड, एंड ट्रेंड इज़ फ्रेंड। फिर वीकली भी हमें पता लगेगा कि भाई पोटेंशियल ब्रेकआउट्स या ब्रेक जोन कुछ डाउन साइड है या नहीं है। डेली पे हम एनालाइज करेंगे कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, डेली स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। मंथली तो हो गया ओवरऑल कि भाई ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। वीकली में हर हफ्ते कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेली पे हम चेक करेंगे हर रोज़ कैसा है, क्या उसमें कुछ वॉल्यूम ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा हैं, या फिर उसने कोई जोन ब्रेक किया है जिसकी वजह से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और 4H पे हम एंट्री प्लान करेंगे कि स्टॉक में एंट्री कहाँ ली जा सकती है। हम सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम्स। इस स्टॉक में जो वॉल्यूम्स हैं इस टाइम पे वो वैसे तो गिर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि ये कंसोलिडेशन के वॉल्यूम्स हैं, इस टाइप के वॉल्यूम्स कंसोलिडेशन में होते हैं। मूविंग एवरेज से ऊपर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक ठाक हैं, इतने बुरे नहीं हैं। एक जोन मुझे यहाँ दिख रहा है सपोर्ट का, इसने एक ब्रेकआउट दिया है इस जोन के ऊपर, यहाँ से कंटिन्यूस रिजेक्शन आया, एक फॉल आया। देखिए मैं दिखाता हूँ, स्टॉक ने ऐसा किया कुछ, देन फॉल आया, फिर उसने ब्रेकआउट दिया और अब ये इस जोन के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जो एक ये डबल टॉप बना था काइंड ऑफ, इसकी जो नेक लाइन थी इसने उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया। इस ब्रेकआउट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें स्टॉक में क्या आगे देखने को मिलेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, स्टॉक कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एंड मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ 200 EMA। तो अगर 200 EMA के ऊपर है कोई भी स्टॉक, आई वुड प्रेफर दैट स्टॉक ब्लाइंडली, कि भाई इसमें देखते हैं, इसको एनालाइज किया जा सकता है। शॉर्ट लिस्ट करने का मेरा तरीका यही है कि 200 EMA के ऊपर हो स्टॉक। अगर वो 200 EMA के ऊपर नहीं है डेली टाइम फ्रेम में, तो मैं उसे नहीं देखूँगा।
एंड अगर हम वीकली चेक करें तो 200 ईएमए बहुत नीचे है, क्योंकि डेली पे स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है। अगर मैं एंट्री बनाना चाहूँगा, एक ये हाई जो है, ये वाला हाई 476 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर मैं प्रेफर करूँगा इस स्टॉक को ख़रीदने का। कि क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे एक जोन है, एक स्विंग है, ये एक लोअर हाई है, और अगर वो स्विंग ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी कि इस स्टॉक को ख़रीदा जा सकता है। बात आती है स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? मैं प्रेफर करता हूँ स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस को रखना। जैसे अगर बात करें हम, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा था इसमें, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ऐसा कुछ बनेगा, राइट? तो मैं प्रेफर करता हूँ स्टॉप लॉस को इधर रखना, एंट्री को इधर रखना। एंट्री मेरी इधर रहेगी और स्टॉप लॉस मेरा इधर रहेगा, तो काफ़ी इजी हो जाएगा मेरे लिए देखना कि भाई आगे स्टॉक में कितना मेरा स्टॉप लॉस होगा। एंड 1:2 मैं टारगेट करता हूँ। हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा 526 एंड मेरा स्टॉप लॉस होगा ये 20 पॉइंट्स का। आई प्रेफर 1:2, 1:2.5, 1:3 इन स्टॉक्स। अभी यहाँ पे हम आर देखें तो हमारा 2.5 का आर बन रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखिए 2.49, तो हमारा आर 2.49 का बन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा आर है। 1:2.5 हो गया ये। मेरा 20 रुपये का रिस्क है तो मुझे 50 रुपये मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, नंबर पे भी दिख रहा है हमें 20 रुपये का रिस्क है हमारा, और 4% का रिस्क हो गया, 10% का टारगेट हो गया। इस कोचिंग शिपयार्ड, इस स्टॉक में मैं एंट्री क्यों प्लान कर रहा हूँ? सबसे पहली बार मंथली टाइम फ्रेम, सारी ड्राइंग्स हटाता हूँ मैं। मंथली टाइम फ्रेम में क्या दिखा, स्टॉक ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया और रिट्रेस करा। ये कितना रिट्रेसमेंट किया है ये कैसे पता लगेगा? हम यूज़ करेंगे फिबोनाची। हम यूज़ करते हैं फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची कैसे लगाते हैं? एक लो पकड़ा और एक हाई पकड़ा और फिबोनाची लगा दिया, बस दैट्स इट। ये फिबोनाची है। इससे मुझे क्या पता लगा? फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट टूल है, तो मुझे अब रिट्रेसमेंट कैसे पता लगेगा कितना हुआ? यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, देखिए 0.5, 0.618, ठीक है। तो यही है फिबोनाची का रिट्रेस्ड। अब मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ, मुझे एक दिख रहा है ट्रेंड लाइन। मैं उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से, ठीक है। ये मेरी ट्रेंड लाइन हो गई। मुझे एक सपोर्ट भी दिखा था ना अभी, तो हम उस सपोर्ट को भी ड्रॉ करते हैं। ये एक सपोर्ट था, ये एक ट्रेंड लाइन थी। अगर आपको पैटर्न्स की नॉलेज है तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, उसका ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ है। अगर अच्छे से हाइस कनेक्ट हों तो दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक काइंड ऑफ रीटेस्ट दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल रीटेस्ट है, और यहाँ पे स्टॉक एक रेजिस्टेंस पे टाइम स्पेंड कर रहा है। मैं क्या प्रेफर करूँगा, मैं किस लेवल पे एंट्री लूँ? मैं प्रेफर करता हूँ कि ये जो स्विंग है, जहाँ पे ये एक हाई आया ब्रेकआउट कैंडल का हाई तो यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे क्यों एंट्री करूँगा? यहाँ पे एंट्री करने का पर्पज़ जो है कि पहला तो 200 ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कि एक अच्छा लेवल है 1500, साइकोलॉजिकल लेवल है कि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा स्टॉक, क्योंकि इस लेवल के आसपास बहुत रिजेक्शन आई है, इस लेवल के आसपास अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मुझे एक स्टॉप लॉस भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं क्या स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, क्या मैं इसके अंदर प्रेफर करूँगा? मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के नीचे। मेरा जो प्लान होगा यहाँ पे होगा। देख लेते हैं स्टॉप लॉस कितना बनेगा हमारा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ से 7% का। 7% का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मुझे इस स्टॉक से 15% तो चाहिए, 1:2, 1:1.5 समथिंग। 7% है तो 10% तो चाहिए। 7% के लिए 7% का टारगेट, नो, मैं ऐसी ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। अगर ये स्टॉक 1500 के ऊपर क्लोज करता है तो मैं क्या टारगेट रखूँ? मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट दिस वन 1730, सेकंड मेरा टारगेट रहेगा ये, एंड थर्ड मेरा टारगेट होगा इसका ऑल टाइम हाई।
हाँ, ये भी रख सकते हैं हम 2400 2500 एंड देन दिस। तो यही टारगेट्स क्यों? क्योंकि ये इन लेवल के आसपास से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, तो वही हमारे टारगेट्स होंगे। बात करते हैं कि अगर हम इसमें लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन दिखाएं, और ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से इसने सिर्फ 14% यहाँ पे दिखाया, 7% ये 1:2 ऑलमोस्ट 2 1:2 ऑलमोस्ट 2 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। अगर हम 4H पे जाएं तो 4H पे हमें और ज़्यादा अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी। प्राइस कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहा है इस जोन से, ये देखिए ये जोन से प्राइस कंटिन्यूसली रिजेक्शन दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस जोन के ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे। एक अच्छी कैंडल 4H पे क्लोज होएगी, उस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री बनाएंगे। इस तरीके से मैं स्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ बाय करने का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।